नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? जी सर, मैं सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ, सुभाष चंद्र सर, BA 2011। बताइए। जी सर, पहली बार सर आपसे बात हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं। और बताइए। सर मैं लगभग 1.5-2 साल से आपको ट्राई कर रहा हूँ, और इधर मैंने कई बार मैसेज भी किया, अभी कल रात में किया हूँ मैसेज, तो आपने चूंकि समय दिया 2 से 6 के बीच में। चूंकि आप देख रहे हैं काफी लोग जुड़े हुए हैं, करीब 30,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जी जी जी। और पर डे बहुत से लोगों का कॉल आता है, संभव नहीं ना हर किसी से बात हो पाए। जी तो सर, जी सर। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 8-10 हज़ार टेलीग्राम पे जुड़े हैं। जी जी। डेली फोन आते रहते हैं, अब जिनसे बात हो जाए, एक दिन में 1-2 लोगों से बात हो पाती है। जी जी, अभी मैं पहली बार लगाया तो बिजी बता रहा था, तो हम समझ गए कहीं बात हो रही है। अभी एक महाशय से बात हो रही थी। जी सर, और बहुत खुशी है हमको सर कि आज आपसे प्रत्यक्ष मतलब बात हो रही है। और मैं 2-3 साल से मतलब आपका मतलब फॉलोवर हूँ, अच्छा अच्छा। यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। हम्म और पर डे मतलब इंतजार रहता है कि आप कौन वीडियो डाल रहे हैं, क्या उसमें मिल रहा है मोटिवेशन। हम्म और पढ़ाता हूँ सर, वैसे मैं 2005 से इंटर कॉलेज में हम्म 15 साल मैंने एक जगह पढ़ाया, फिर अभी से 2 साल से एक दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, कहीं न कहीं लगे हुए हैं, मेहनत जी कर सर। रहे हैं। हम्म। अब यही है सर, मन में उत्सुकता बनती है, भावनाएं जानते हैं ये बनती बिगड़ती हैं। हम्म क्योंकि बहुत झेला हम लोगों ने, 2011 से ही 100 नंबर था मेरा टेट में प्राइमरी में, हम्म 10 जूनियर में था। हम्म उसके बाद 15 में मैंने जूनियर वाला निकाला था, उसमें इनवैलिड था बीच में, हम्म प्राइमरी वाला। और हम्म 18 में भी मैंने निकाला है टेट और जूनियर प्राइमरी दोनों। सुपर टेट में थोड़ा नंबर कम पड़ गया। 12 से 17 तक तो बीएड वाले जो है प्राइमरी हाँ, की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते थे, ना ही प्राइमरी की टीटी दे सकते थे। जी जी जी। सपा शासन में ना कोई टीटी दे पाया, ना कोई भर्ती में शामिल हो पाया। जी जी जी। हम्म तो इधर सर यही थोड़ा सा चुनाव, जैसे आप बता रहे थे आप कि जो है हो सकता है, संभावना है कैंसिल होने की। तो उम्मीद की जा रही थी कि अभी बहुत सारी जी जी। चीज़ें नहीं हुई हैं, और हम्म। उसके बाद हमारे मोदी जी जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा भी किए। हाँ, उसका मैं पूरा आपका देखा हूँ। और हम्म जो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, उनका भी हम्म। मैंने एक पूरा 1 घंटा उन्होंने 2 घंटे का। पूरा लेक्चर दिया है इस हाँ, पर, वन पूरा नेशन वन पूरा मैंने इलेक्शन। बहुत हाँ, विधिवत उसको मैंने सुना है इसमें जी। इसमें क्या पहले हुआ है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या अड़चने हैं इसको करने में, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। जी सर, जी सर। तो उम्मीद थी कि जो है कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन होना है, जी उसकी जी। तैयारी अभी से चलेगी, लेकिन हम्म तैयारी अभी से ना करके 2024 में उम्मीद है होने की, लेकिन हम्म, तो पहले जहाँ के चुनाव वगैरह आ रहे हैं वो करा रहे जी। हैं। तो हो सकता है अगर 24 में वन नेशन वन इलेक्शन हम्म। होता है, क्योंकि अभी अभी बिल सर। नहीं पास हुआ है, बिल पास हो जाता है और 24 में होता है, जो हम्म। जो यूपी चुनाव अभी हो रहे हैं, जी जी जी। तो ये सरकार बस ये मात्र 2 साल की रहेगी, फिर 24 में हम्म। दोबारा अगर पूरे हाँ भारत में होगा तो यहाँ भी होगा। हाँ। जी, ये तो होना तय है, वन नेशन इलेक्शन वाला जो हम्म एकदम, हम्म इससे हम्म। फायदा भी है देश को, हर हाँ, होना सबको तय है। फायदा है। उम्मीद किया जा रहा था कि 24 में है तो हो सकता है कि जो राज्य पीछे इनके चुनाव आते जी जा रहे हैं उनको रोकेंगे। जी तो इस हिसाब से जो उम्मीद की जा रही थी कि अभी बहुत सारे काम भी पेंडिंग हैं और वन नेशन वन इलेक्शन भी होना है 2024 में। जी तो इन सारी चीज़ों को देख कर के अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव जो है टल सकते हैं, लेकिन जी। वो टला नहीं। हालाँकि मोदी जी ने जो है भाषण भी दिया अपना, जब वो संबोधन कर रहे थे बीजेपी हाँ के हाँ। कार्यकर्ताओं को। जी सर, जी सर। लेकिन जो है इस पर आगे जो है जो भी उनका प्लानिंग हो भविष्य में जी होगा। जी सर, हमारे तमाम साथी हैं, कुछ शिक्षा मित्र हैं, कुछ बीएड वाले हैं। हुँ। तो उनसे जब कभी चर्चा जो करो तो हुँ, लोग कहते हैं, अरे यार ये सब क्या, इस गवर्नमेंट में कहाँ होना है, ये गवर्नमेंट सब प्राइवेट करने जा रही है, सब ऐसा होगा वैसा असल होगा में सब मतलब। असल में लोगों के दिमाग में हम्म। एक भूत बैठा हुआ है प्राइवेट का। जी लोगों ने प्राइवेट को एक तरह का नेगेटिव अर्थ में ले रखा है। जी जी लेकिन जब उनसे बैठ कर के बात कीजिए और उनसे पूछिए, भाई आप बताइए कि जी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, भारत हाँ। किस स्टेज में है, वो हम्म। नहीं बता पाएँगे।
जी, जी। उनसे पूछ लीजिए कि आज अमेरिका जो है, रूस, हुँ। ये सब जो है विकसित देश हैं, ये हाँ, विकसित हुए कैसे? पूंजीवादी, समाजवादी मिश्रित तो और विकसित विकासशील यही है हुँ, अर्थव्यवस्था। तो जी, ये क्लास 9th में एक छोटा-सा चैप्टर है, जी, लोगों जी। ने इसको भी नहीं पढ़ा है हाँ, कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, कितने स्टेज होते हैं और कैसे कोई देश एक-एक स्टेज पर आगे बढ़ता है जी, जी, और उसे क्या-क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। जी। लोगों को क्या चाहिए कि हम जाएँ रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन साफ-सुथरा मिले, हुँ, बढ़िया खूब सुविधा मिले, लेकिन हुँ। सब चाहिए फ्री में। फ्री में चाहिए। तो कैसे यही संभव है ये? जी। अब यहाँ वही लोग असल गवर्नमेंट। में हुँ। यहाँ करना नहीं चाहते हैं, खाली पाने की उम्मीद लोग रखते हैं, कि हमको हाँ, अच्छा मिले, हमको कुछ करना ना पड़े, अब उसका ये कुछ देना ना बताइए पड़े। कि किसी व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं, मान लीजिए घर का एक मुखिया हो, जी, ठीक है? जी, जी, मान लीजिए आपके पिताजी हो गए और आप 4 भाई हैं, जी। ठीक है? अब आप जो है पिताजी से उम्मीद कर रहे हैं कि पिताजी घर में सबको देसी घी का खाना जो है बनवा के खिलाएँ, सबको हुँ, बढ़िया काजू किशमिश खिलाएँ। जी, पिताजी ये कैसे करेंगे जब 4 बेटे हैं, चारों बेटे कमा करके उनको देंगे देंगे। जी, जी। या घर की जो मुखिया होंगी, महिला होंगी, वो घर में कैसे ये सब चीज़ें पकाएँगी? जब हुँ। घर के जो उसमें कमाने वाले ब सदस्य हैं ला कर के देंगे तभी बाहर तो। ला ब जी, बाहर से लाएँगे। जी, अब अगर जो है सबको बढ़िया खाने को भी चाहिए जी, और ये जी। भी कहा जाए कि नहीं आप लोग पैसा मत दीजिए, तो क्या दोनों हुँ। संभव है हाँ, साथ में? नहीं संभव नहीं हो पाएगा। जी, तो जो फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, फ्री वाली चीज़ें हैं, जी, तो सब कुछ फ्री कर देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं, तो वो कोई तो चीज़ करेगी कैसे? करेगी कैसे? जी, जी, भाई गवर्नमेंट आपसे लेगी, टैक्स वगैरह जो भी उनका है, वो ले जी। करके तभी तो वो सड़क बनाती है। हाँ, अभी देखिए 22 घंटे 24 घंटे बिजली दे रही है, जी। तो बिजली ऐसा तो है नहीं उनके पॉकेट में रखा हुआ चीज़ें दे देंगे, उसके लिए तरह-तरह के पूरा जो है। सिस्टम है पूरा। हाँ, पूरा सिस्टम कई जगह जहाँ भी एनटीपीसी वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, जी, जी, तो वहाँ भी खर्चे आते हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, तो ख़ैर जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इन चीज़ों को समझा ही नहीं है, तो वो तो जी, करेंगे ही बातें, वो ऐसे ही जी, बातें करेंगे, जी। तो उनकी अच्छा बातें सर छोड़ दीजिए। इधर जैसे जो चुनाव का जो माहौल आजकल चल रहा है, हुँ। ये जैसे सरकार तो आपको मतलब आपका मैंने पर डे में वीडियो 1-2 ज़रूर सुनता हूँ, जो नया जैसे लेटेस्ट हुँ, जो हुँ। आता है, हुँ। तो मतलब तो काफ़ी बातें क्लियर हो ही जाती हैं। जो भी हुँ, कंटिन्यू लगभग जुड़ा होगा और जो भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर दिया जा जी, रहा है और जी, जो कुछ भी जो है लेटेस्ट अपडेट हो रहा है, उस पर जो चर्चा होती है लोगों से, वो हुँ, यूट्यूब पर डाला ही जाता है। जी, जी, तो जो लोग बराबर जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे, उनको सब समझ में आ रहा होगा। जी। विश्वास तो सर वैसे काफ़ी हद तक है विश्वास आपकी बात पर हुँ। क्योंकि जो-जो आपने कहा है वो आगे होता चला आया है। हाँ, आपने क्योंकि टीईटी वैलिडिटी के बारे में बताया वो भी हो गया। हुँ, फिर हुँ। इधर शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग चल रहा है, हुँ। आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र ये भी सब दिखाई ही दे अभी रहा कुछ है। दिन पहले तक मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि आप कहते जी। हैं शिक्षा मित्रों का प्री प्राइमरी में गवर्नमेंट करेगी। हुँ, ठीक है, उन्होंने 1-2 को प्री प्राइमरी में कर दिया है, हुँ, प्राइमरी से, हुँ, लेकिन जब भी प्री प्राइमरी की बात आती है तो सिर्फ़ जो है एनटीटी आंगनबाड़ी की बात आती हुँ, है हुँ, कि 30% जो है हुँ, आंगनबाड़ी, हुँ, 70% एनटीटी वाले, शिक्षा मित्र हुँ, तो नाम ही नहीं होता है। तो हमने हुँ। उनसे कहा आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो कहे तो क्या नहीं पढ़े, क्या छूट गया? तो हमने कहा वो जी, पढ़िए जी। वहाँ पर जब भी लिखा होता है एनटीटी और आंगनबाड़ी की बात, वहाँ लिखा होता है प्ले, एलकेजी, यूकेजी, वो 1-2 की यूकेजी बात ही जी। नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ़ अभी 3 कक्षा की बात कर रहे हैं। जी, अभी 1-2 का कहीं ज़िक्र ही नहीं हो रहा है। जिस दिन 1-2 पर वो आएँगे, उस दिन जी। शिक्षा मित्र भी चर्चा होने लगेगा और देखिए ट्रेनिंग शुरू हो गया है। अब शिक्षा हुँ, मित्र प्री प्राइमरी के साथ नाम जुड़ने लगा। हुँ, तो लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं अखबार में जो चीज़ लिखा जा रहा है। अखबार में भी कई तरह के लेख आते हैं। एक हो गया गवर्नमेंट हमें कोई जानकारी दे रही है। जी, एक हो गया कि आपके मन में कुछ विचार आया, आप संपादक हाँ, बन गए, आप लेखक बन गए, आपने कुछ लिखा, दे दिया अखबार हाँ, वाले को, अखबार वाले ने एक लेख छाप छाप दिया। दिया। जी, जी। जैसे कल एक ग्रुप में अब एक भाई साहब ने एक जी, पत्रिका का एक पेज जो है जी, पोस्ट किया, उस पर लंबा-चौड़ा हुँ, पोस्ट लिख दिया हुँ, और उन्होंने लिखा था नई शिक्षा नीति में ये ऐसा-ऐसा करने जा रही है सरकार, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। हमने भी पढ़ा उनका पोस्ट, तो हम कहा जी, ये कहाँ पर है नई शिक्षा नीति में, हम तो हुँ, ऐसा कहीं नहीं पढ़े हैं। फिर हमने हुँ, वो जो उन्होंने योजना पत्रिका का एक हुँ, पेज डाला था, वो पेज पढ़ा।
जी उस पेज में कुछ लाइनें वो लेखक संभावना व्यक्त कर रहा है। जी लेखक हाँ, को समझने में संभावना है जी। लेखक या तो समझने में गलती किया हो नई शिक्षा नीति को, जी या हो जी सकता है लेखक जो हो किसी पार्टी विशेष से उसका लगाव हो, या इस जी बीजेपी से कुछ उसका जो है मनमुटाव हो, या हाँ पसंद हाँ न हाँ करता हो, जो भी हो। हर जी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ भावना होती है। जी जी, वो तो होती ही है तो जी सर। अब जो भी भावना था उसने लिखा, लेकिन उसने स्पष्ट लिखा है, जी संभावना शब्द प्रयोग करते हुए लिखा। संभावना, तो संभावना जो हो भी जो चीज़ वो सकती है, नहीं भी, संभावना दोनों हो सकता है। हाँ, जो चीज़ वो संभावना में लिख रहा है, आप उसको पढ़ करके लंबा-चौड़ा पोस्ट लिख करके फैलाए पड़े हो नेगेटिविटी। और ये जी नहीं सोच रहे हो कि अगर ये लेखक कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में ऐसी चीज़ें हैं, उससे ये हम्म, संभावना निकल के आ रही है, तो हम चलिए एक बार नई शिक्षा नीति खुद ही पढ़ लें। खुद पढ़ ले जी जी पर वो पढ़े नहीं, हमने हमारी नज़र पड़ी उनके पोस्ट पर। हमने जब जी कमेंट किया, तो जी उनके पास जवाब नहीं थे। 1-2 कमेंट के बाद उन्होंने फिर जो है पोस्ट ही हम्म। डिलीट मार दिया पूरा। बताइए, इसके तो वो मतलब कि समझ गए वो सब समझ गड़बड़ था गए मामला। कि जो है सही इंसान से पाला पड़ गया है, और उन्होंने जी स्वीकार भी किया है। लिखा था उन्होंने कमेंट, उसका स्क्रीनशॉट भी हमने रखा है अभी। उन्होंने जी स्वीकार भी किया है कि भाई मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ ही पढ़ा है। हम्म हो सकता है मुझे उतनी जानकारी ना हो जितनी आपको, लेकिन फिर वो जो अपने आप को बचाव करने के लिए हम्म। वो लगे कहने कि मैंने ये पास किया है, मैंने वो पास किया है, मैंने ये हाँ एग्ज़ाम दिया है, मैं इस अपनी पद पर कार्यरत हूँ। विद्वता प्रदर्शन अपनी करने लगे। तो हमने एक ही चीज़ लिखा, भाई आप अगर इतने विद्वान हैं, तो आपको अपनी बातों से अपनी विद्वत्ता ज़ाहिर करनी चाहिए। दिखाइए जी जी। आप अपनी डिग्रियाँ गिना रहे हैं, आप अपने पद हम्म, की गिनती करा रहे हैं, तो डिग्री पद से अगर कोई विद्वान होने लगता, जी तो एक महान गणितज्ञ हुए थे रामानुजन जी, हाँ, रामानुजन जी। उनके पास ना डिग्री थी, हम्म ना कोई पद था, हम्म, दुनिया उनके सामने झुकी, बुला जी जी करके ऑक्सफोर्ड और अन्य जो यूनिवर्सिटियाँ थी उनको डिग्री भी दी, हम्म, उनको पद भी दिए, खुद बुला करके दिए। जी और सर। उन्होंने जो कुछ थ्योरी वगैरह जो भी दिया है, आज तक उस पर रिसर्च जारी है। चल रहा है जी तो सोचिए, ना उनके पास डिग्री था, ना पद था। दुनिया जी ने उनके जो है विद्वत्ता को स्वीकार किया, जी जी और बुला करके अपने यहाँ डिग्री भी दिए, उनको पद भी दिए। तो ऐसे-ऐसे मूर्ख लोग शिक्षा विभाग में पड़े हैं कि अगर वो एक पद हासिल कर लिए हैं, कुछ जी डिग्रियाँ वो हासिल कर लिए हैं, तो अपने आप को विद्वान समझ बैठे हैं कि हम ही विद्वान हैं। जी। अब तो सर सोचिए। जैसे आप हुँ, जैसे ये तो सब ठीक है। हुँ, हुँ, जैसे ये सब चुनाव चल रहा है, हुँ, सरकार हुँ। जैसे आप बताते हैं कि सरकार बदल जाएगी तो भी कुछ नहीं, मतलब गड़बड़ भाई होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि केंद्र जी सरकार लेकर आई है नई शिक्षा जी नीति, जी 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 और जो भी शिक्षा नीति जब भी आई है, इसके पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, जी इसके पहले भी आया है। तो जब भी कोई चीज़ आप प्रोग्राम बनाते हैं जी कि हाँ, घर में जो है 4 बच्चे हैं, ये बड़ा वाला है, इसका विवाह हम्म, करना है, जो आपने तय कर लिया कि ये काम करना है, जी तो अब उसमें कहने की ज़रूरत है क्या कि आप लड़की देखने जाएँगे, आप उसका तो जो है करना ही पड़ेगा। जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब करेंगे, जी बारात लेकर जाएँगे, विदाई करा के लाएँगे, ये सब अलग से एक्सप्लेन करना तो होगा क्या? उसी में सब आ गया, वही समाहित है, हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब घर में बात उठ गई कि हाँ, फलाँ व्यक्ति का विवाह करना है, अब हम्म, जो भी उसके कार्यक्रम होते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। में आ गई जी। उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि अब उसमें कोई सवाल कहीं बाकी रह गया कि भैया सब कुछ होगा, लड़का बस लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा? ये सवाल उसमें उठेगा क्या कहीं? जी जी जी। भाई। कल मैं सुन रहा था एक वीडियो, मतलब आपका ये, हुँ, तो उसमें एक एक भाई ने कहा कि जो है हो सकता है सरकार 24 का इलेक्शन जो आ रहा है हुँ, लेट न करे उसको, वो लोकसभा वाला इलेक्शन। हुँ, 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 ये भी हो सकता है। सरकार यूपी में मान लीजिए पुराने पेंशन का मुद्दा, और बीएड वाले जो सुनील यादव गैंग है ये सब हुँ, लगे हैं पूरा हुँ, जिले जिले। हुँ, हुँ, और मैं भी जो है सर, आता है हमारे पास भी हुँ, हुँ, बहुजन हुँ, संघर्ष मोर्चा सिद्धार्थनगर जो हुँ, है, इससे हुँ, हुँ, जुड़ा हूँ। हुँ, हुँ। तो उस पर भी मैसेज तमाम आते हैं कि आइए यहाँ, बिल्कुल, आइए विधानसभा का बिल्कुल हर जगह प्रचार जुड़े करने। रहिए, सबका पढ़िए, सबका सुनिए, बुद्धि विवेक जी अपना प्रयोग कीजिए। जी जी जी। हुँ, तो सर कुछ हवा तो जैसे ऊपर से जो देखने में हवा तो सपा की लग रही है हुँ, हुँ, हर जगह, हुँ, हुँ, कि सपा की हवा है हुँ, हुँ, जोर शोर से, लेकिन अब अंदर चुनाव के बाद ही परिणाम समझ में आएगा। हुँ, असल में समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो है दूसरे की सुनी सुनाई बात को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, हुँ, उसी हुँ। को बोलते हैं, अपना देखिए। विवेक कम इस्तेमाल करते हैं। हुँ, हुँ। हवा तो चाहे जो लग रही है, वास्तविकता जो है,
वो जी 10 जी मार्च को आएगा सामने। जी जो तो है। और सीट कितनी आने वाली है किसकी, ये तो 10 जी मार्च को पता चलेगा। पता चलेगा जी। हाँ लेकिन जो सरकार बनेगी, जी जिसका हाँ सीएम होगा, वो हाँ बीजेपी होगा और बीजेपी में योगी जी ही होंगे। जी। हम लोग भी चाहते हैं कि वही बने दोबारा, हम्म इन्हीं के हाथों हम लोग का कल्याण हो। और ये नहीं कि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम जो है सपा के खिलाफ हैं या हम बीजेपी हम्म, के फेवर में है, इस तरह की बात नहीं। हम तो जो सर इसको, रियलिटी है उसकी हमने तो बात हम कर देखा रहे हैं। अखिलेश यादव का कारनामा हम लोगों ने 12 से 17 के बीच में देख लिया हम्म कि मतलब 11,000 मतलब अरे 2011 में बारह फार्म डाले, 12 से 17 में आपने सब कुछ देखा है। और देख लिया। अभी हाल ही में देखिए वो महाशय मंच से हम्म, पुलिस कैसे वो संबोधित हाँ कर रहे हैं बस पुलिस वालों को, क्या ओवर समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं इस समय ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं ये। अच्छा, और ये ओवर कॉन्फिडेंस इनका अभी इनको पता नहीं है। जो 290 करोड़ जो अभी हम लोग रुपया बात हम कर लोग का रहे हैं, जमा पड़ा है अभी जी अभी सर। ये फाइल खुलनी बाकी है। केवल इसीलिए केवल एक डाइट लखीमपुर खीरी ने सर पैसा तुरंत वापस कर दिया था 500, ये हमारा तो आ पैसा गया था। पैसा ये वाला नहीं वापस हुआ होगा, हमें लगता है। 2012 विज्ञापन वाला सर। 2012 विज्ञापन का पैसा मिला है या वो वाला मिला है आपका जो मायावती के कार्यकाल में हो रहा था वापस, जो उनका वो वाला 5 था। हाँ 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 वो भी, हाँ वही है शायद, वही हाँ था वो वही था। वाला होगा। अभी 5 में हाँ इसका तो किसी को नहीं दिया गया है। हाँ तो वही रहा होगा, 11 वाला ही हम्म रहा होगा ये, तुरंत वो लखीमपुर खीरी ने वापस कर दिया था। और हम्म। बाकी 35 जिले से हमने फार्म डाला था, तो 17,500 ही हो ऐसा गया। ये फीस वापसी जो है इसीलिए गवर्नमेंट ने रोक के रखा है। जी जी अभी ये जब इलेक्शन जीत के आने जा रहे हैं, हम्म आने के बाद फाइलें खुलनी शुरू होंगी। जी जी जो हाल मायावती जी का है, जो हाल हम्म बिहार में लालू जी का है, जी उससे बुरा हाल अगर ये अभी भी नहीं सुधरेंगे तो इनका हाँ होने वाला है। मायावती जी ने तो भाई सीधा सरेंडर कर रखा है, इसलिए हाँ वो वो तो थोड़ी एकदम सुरक्षित हाँ, हैं। जी भाई उनके ऊपर 11,000 करोड़ का शायद जो हाँ है पेनाल्टी लगा आज हुआ है। जी जी अगर वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं करेंगी तब तो फिर उनको भी जेल जाना तय हो जाएगा। जी जी क्योंकि वो थोड़ा शांत हैं, हम्म कारनामे तो करके बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं, लेकिन फिलहाल वो जो है शांत हैं, ज्यादा कुछ नहीं करती हैं। इसलिए भाई बढ़ोतरी बची हुई है वो तो दिन जी बाहर सर, हैं। वो दिन हम लोग नहीं भूलेंगे सर। 2012-17 के बीच में हम लोग जो काउंसलिंग चल रही थी, हम लोग रात रात हम्म भर चलते थे, हम्म। डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना बना कर रात भर चलते थे। बाद में क्या हुआ, चौथी काउंसलिंग पश्चिमी काउंसलिंग तक नंबर ही नहीं आया अब है। सोचिए कि जबकि ये अनुमान था सर कि 100 से अबव जितने लड़के हैं हम्म। वो सबका पक्का था कि 36 से 38 हजार ऑल टोटल ऑल कैटेगरी ऑल कास्ट थे पास। अब यहाँ पर आपने जो कहा कि प्रदेश भ्रमण जो करवाया था अखिलेश जी ने, आप ध्यान दीजिए कि जब आप जी एडमिशन लिए होंगे बीएड में, जी जी तो उस वक्त आपने जब फॉर्म भरा होगा एडमिशन के लिए, परीक्षा जी हुई होगी और फिर जी आपकी जो काउंसलिंग हुई होगी कॉलेज अलॉट करने के लिए, वो ऑनलाइन हुई होगी। ऑनलाइन जी जी यानी कि ऑनलाइन वाली सिस्टम उस वक्त ही आ चुकी थी। आ चुके थे जी। और एडमिशन आपने लिया होगा 2006, 7, 8, 9, 10 कभी 9 में कभी हम लिया बीएड होगा किए 9 थे, में। 9 में जी। और अखिलेश जी फॉर्म भरवा रहे थे कब? 2012 में। 12 जी और 2009 में जब ऑनलाइन वाली सिस्टम चल रही थी और 2012 में ये दौड़ा रहे थे प्रदेश भर में, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ना कि जानबूझ करके दौड़ा रहे थे। वो तो वहाँ सेंटर पे गए, फाइल लिया, फाइल को ऐसे फेंक देते थे। तो हम्म वही समझ में आ गया ये सब तो खेल हो रहा है यार फिर दिखाई वही समझ में आ गया कि ये सब खेल है केवल। भाई होना है जिसका अब सब फर्जी, 15,000 से ऊपर फर्जी घुस गए। कैंडिडेट तो सीरियस है, वो भाग भाग करके काउंसलिंग करवा रहा है। अपने जी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित लगा रहा है कि नहीं हमें नौकरी मिलेगी इस उम्मीद से। लेकिन सबको पता है कि ये सब फालतू में ये सब चीजें कराई जा रही हैं। तो अधिकारी भी जो वहां बैठे थे जिनको लेना था, वो जी जानते हैं कुछ होना हवाना है नहीं, तो फाइल है लेकर नहीं। फेंक रहे थे बस। हम्म वो तो जान रहे थे सच्चाई। तो सोचिए जी कि जो 2009 में जो चीजें शुरू हो चुकी हों या पहले शुरू हो चुकी, ये जी इंसान जो है जानबूझ करके पूरे प्रदेश में सबको परेशान कर रहा था। तो ये तो जानबूझ करके किया गया ना। जी एकदम सब। तो ये सब तो सोची समझी इनकी प्लानिंग थी कि बीएड वालों को नहीं देना है। पता नहीं क्या दिक्कत थी इनको। अब सर हम लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। 2011 में टीईटी हुआ, उसी समय संजय मोहन मिश्र शिक्षा निदेशक जो था, हम्म उसने घोटाला किया। तब हम्म मामला गड़बड़ वहीं से होना शुरू हुआ। हम्म सीडी बरामद हुई, कैश बरामद हम्म हुआ, जेल गए लोग और हम्म सस्पेंड हुए। हम्म उसके बाद सरकार बदल गई, अखिलेश आए, 12-17 तक ये झेलाए, शिक्षा हम्म मित्र बाहर हुए। हम लोग अब उम्मीद में लगे थे कि इनको ये जाएंगे तो हो सकता है हम लोग का हो जाए। अब हम्म। डिसीजन ऐसा आ गया कि जो है न इधर के न उधर के। नहीं अब आप देखिए,
जो भी 2011 से 2017 तक हुआ, जी वो आप एक तरफ देख लीजिए, एक पार्ट हम्म, वो हुआ, दूसरा पार्ट वहां से शुरू होता है 2017 से, जी कि 2017 में यूपी में गवर्नमेंट जो है बदलती है, सत्ता जी परिवर्तन होता है, जी और इनके आने के बाद जो सालों से केस तारीख पर तारीख चल रहा था, हाँ उसमें डेली सुनवाई शुरू हुई जी और जजमेंट जो है 3 महीने के अंदर आ गया फाइनल। जी तो कम से कम एक स्टेज आगे तो बढ़े, कोर्ट बढ़े जी कचहरी वाले से आगे बढ़े, कोर्ट जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया अपना। हाँ अब यानी कि कोर्ट कचहरी सब हम मुक्ति पा गए। जी कुछ मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग आज भी कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, हाई जी कोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट से खारिज, फिर भी संविधान पीठ का झूठ बोल करके पैसा लूट रहे हैं। जी जी उनकी बात छोड़ हम दी जाए। हम भी तो तीन तीन चार बार हम भी गए थे, 2-2.5 हजार रुपये हमने भी दिया था अपने ग्रुप के संगठन के लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, तो अब असल जो में दे उस दिया समय लग कोर्ट दे रहा दिया। था, ये लोग ऐसा बता रहे थे कि बस अब तो होने वाला है, हो जाएगा हम लोग का। 2017 में ऑर्डर आया, तभी क्लियर हो गया था कि अब कोर्ट को जो देना था वो दे चुकी है, कोर्ट से अब कुछ नहीं होना है। जी और उसमें साफ साफ लिखा था लिबर्टी। अब समझना ये था कि लिबर्टी क्यों कोर्ट ने दी। क्या है जी तो उसमें स्पष्ट हो गया कि विज्ञापन एक ही था, दूसरा विज्ञापन अवैध विज्ञापन है 2012 वाला। जी तो जैसे समायोजन अवैध हुआ था और कोर्ट को रद्द करना पड़ा और सारे के सारे लोग वापस शिक्षा मित्र के पद पर चले गए। वो जी तो गवर्नमेंट ने उनको कर दिया, नहीं तो वो तो बेकार ही थे। हाँ शिक्षा हम्म, मतलब तो ऐसे ही ये विज्ञापन अवैध, जिस पर कोई जो है लीगल जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं किया गया था, तो कोर्ट जी इसको भर्ती करा नहीं सकती थी। जी लेकिन कैंडिडेट्स के फेवर में बहुत सारी चीजें देख करके कोर्ट को चलना था। तो जी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो भी उनकी बातचीत हुई हो, लिबर्टी शब्द प्रयोग किया और गवर्नमेंट को दे दिया कि भैया इनके लिए करना है, अब आप आगे रास्ता बना लीजिए। अब सर यानी यही तो लिबर्टी मिल गई। अब 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कुछ किया नहीं। नहीं अब नहीं, ये एक लोगों मिनट के एक मन मिनट में एक रिएक्शन है, मिनट जो समझ नहीं पा रहे हैं मैटर को। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी लिबर्टी मिल गई, लिबर्टी का मतलब हो गया कि जो है अब आप इसको अपने तरीके से कीजिए, यानी कि जो जी इसमें है वो तरीका हाँ तो नहीं अपनाया जा सकता, हाँ हाँ इसको आप अपने तरीके से कीजिए। सिंपल सा अर्थ यही है। जी गूगल जी में जी जाकर कोई भी लिख लेगा लिबर्टी, तो वो उसको हिंदी में मिल जाएगा। हमने शेयर भी किया था व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जो लिबर्टी का। BEd 11 वाले हैं उसी से तो खफा है, इनसे तो इस अब गवर्नमेंट सुन, से कि अब जो इन्होंने है 5 साल में क्यों किया नहीं हम लोगों का हो सकता मूर्ख है था। ना जो खफा है, उनको समझना चाहिए कि जब जजमेंट आया, क्या जी टीटी उस वक्त वैलिड था? हाँ बैलेट नहीं था उसमें, क्या 18 में बैलेट हुआ है, क्या बीएड वाले प्राइमरी से बाहर प्राइमरी थे। प्राइमरी भर्ती में लिए जा रहे थे? तो नहीं, इन सब सवालों हम्म का जवाब नहीं में है। हम्म, ये क्या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नहीं, ये जी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जब केंद्र जी सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, तो राज्य सरकार उसमें क्या कर सकती थी? और केंद्र सरकार कुछ भी करेगी, उसका असर बिना सिर्फ एक राज्य में नहीं होता है, पूरे जी भारत में जी होता है, उसको पूरे सब देख भारत कर में चलना पड़ता है। जी जी तो उन्होंने सारी चीजों को देखते समझते हुए बीएड को वैलिड किया 2018 में। जी 17 में जजमेंट आता, 18 में बीएड वैलिड 18 में किया। फिर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जी जी बढ़े। 17 में एक स्टेप आगे बढ़े, ये फिर यही जजमेंट तो आया। सबसे बेस पॉइंट, मजबूत पॉइंट इसका यही है, इस गवर्नमेंट का, कि हमने आपको वैलिड करवाया हाँ, प्राइमरी में। तो तो एकदम अब बाहर क्या थे। हुआ कि आप जो प्राइमरी भर्ती के लिए कहीं से एलिजिबल नहीं थे, जी अब 2018 में बीएड वैलिड हो गया, तो हम्म अब आप एलिजिबल हो गए। हम्म फिर 18 के बाद 19 में क्या हुआ? तो 19 में बीएड वालों को एक भर्ती में मौका दिया गया, ताकि अभी तक तो लीगल ऑन पेपर हुए थे वैलिड, एक जी जी भर्ती भी करके दिखा दिए कि नहीं अब दिखा बीएड वाले दिया। लिए जा रहे हैं। जी जी फिर 19 में जो है नई शिक्षा नीति का मसौदा आता है, हम्म उस पर विचार लिए जाते हैं, जी सुझाव लेकर के फिर जो है जी उसमें संशोधन करके 2020 में लागू हो गया। जी यानी कि 2020 में नई शिक्षा नीति एक स्टेप और आगे बढ़ी गवर्नमेंट। जी 2020 से जो है राज्यों में लागू होना शुरू हुआ, कुछ राज्य आगे बढ़े, कुछ राज्य अभी भी नहीं बढ़े हैं। जी जी यूपी में तो काम शुरू हो गया है। जी फिर 2021 में टीटी लाइफ टाइम हो गया, जो ये सब टीटी चीजें वाली जी समस्या थी वो भी खत्म हो गई। हम्म हर वर्ष देखिए कुछ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जी और हम ये मोटी मोटी चीजें गिना रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जी 50% वाली समस्या थी, हाँ स्पेशल वो भी बीएड हमें, मेरा भी सर ग्रेजुएशन में 45 पॉइंट कुछ था। हम्म लेकिन बाद उसी समय हम लोगों को जानकारी हो गई थी, मतलब हम्म बाद में, मतलब 2012 में या कब हुआ है, हम्म
कि मतलब 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं है, अगर एमए 50% है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मान्य होगा। तो आपका नहीं था 50%, तो आप हमेशा दुविधा में रहे होंगे। लेकिन जिस दिन ये लेटर जारी कर दिया एनसीटी ने, जुलाई 2011 से पहले वाले सारे के सारे जो है 50% से कम जिनका है वो सब मान्य है, वैलिड है। अब तो कोई संदेह नहीं रह गया कहीं, संदेह नहीं है जी। आज आप दावे से कह सकते हैं कि नहीं मेरा भी हक है जी। तो वो भी चीज किया गया है। स्पेशल बीएड वाले थे, एमएड वाले थे, उनके लिए भी अभी 4 महीने या 3 महीने हुए हैं, उनका भी लेटर जारी हुआ, उनको भी वैलिड किया गया। यानी गवर्नमेंट जो है समस्याएं सुलझा रही थी, सब कुछ तो आगे बढ़ चुकी। अब सिर्फ रह क्या गया है, नियुक्ति। तो नियुक्ति घोषणा होना बस। हाँ, घोषणा होना, इसी का इंतजार लोगों को है बस। तो आप देख रहे हैं कि प्री प्राइमरी पर ही अभी काम चल रहा है, प्राइमरी की तरफ अभी नहीं गए हैं जी। अभी तक। नियुक्ति और स्कूल 2 चीजें थी। तो पहले कोई भी चीज है, कोई घर बनेगा, कोई स्कूल बनेगा, उसके बाद ही तो वहाँ शिक्षा दी जाएगी। हाँ जी जी। अब भला क्या सबको है, नियुक्ति दे करके लोग किसको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सिस्टम कैसे क्या चलेगा आगे। अब मास्टर जी स्कूल में पहुंच जाएं, बच्चे न हो, व्यवस्था न हो, तो दिक्कत है। तो पहले मास्टर जी को न भेज करके पहले जो है व्यवस्था सुधारने में, तो कायाकल्प में आप देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है जी। अब स्कूल भी काफी हद तक सुधर गए हैं और अभी भी सुधार निरंतर जारी है। स्मार्ट अभी बजट जारी हुआ है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह दिए जा रहे हैं, स्कूल को बहुत कुछ हो रहा है परिवर्तन जी। उन स्कूलों में स्पीकर दिए जा रहे हैं ब्लूटूथ से पढ़ाने के लिए जी। अब मास्टर जी हैं स्कूल में, ग्राउंड में मान लीजिए खड़े हैं, सारे पूरे स्कूल के बच्चे हैं और कितना तेज चिल्लाएंगे, तो स्पीकर दिया जा रहा है। क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, शोर कर रहे हैं, स्पीकर दिया जा रहा है ताकि जो है सब डिजिटल हो रहा है। हाँ, ताकि मोबाइल पर भी कोई चीज दिखाना हो तो स्पीकर से आवाज जो अच्छी खासी रहे। वैसे सर हम भी CCC किए हैं, और जो मिनी ITI वाला एक था ना कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, मिनी ITI वाला, मदरसा मिनी ITI से किए हैं। 6 महीने का है, और ये CCC मैंने कर लिया है। लेकिन वैसे मतलब चलाने का मतलब कोई विशेष अभी नॉलेज नहीं है। तो सोच रहे हैं कि हफ्ते में संडे के दिन कम से कम जाके 1-2 घंटा बैठ करके। अरे हफ्ते में 1 दिन क्यों जा रहे हैं, आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं, आप अगर चाहेंगे प्रतिदिन 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। जी सर, अब स्कूल के बाद सर जानते हैं ट्यूशन वगैरह रहता है, 2 ट्यूशन है, कुछ अर्निंग और भी हो जाती है। परिवार है, 4 बच्चे हैं, लड़का हमारा 11 में पढ़ रहा है, एक लड़की 9th में है। तो कोई बात नहीं, घर में बच्चे हैं तो एक सिस्टम घर पर ही लाकर बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। एक बार आप अगर डेस्कटॉप लेते हैं 20,000 रुपए मान लीजिए खर्च आएगा, जी जी, घर में लाकर रख देंगे, बच्चे भी सीखेंगे यूट्यूब पर देख करके। आप भी, आपको जब समय मिले, यूट्यूब पर बहुत तरह के लोग सिखा रहे हैं, उनसे सीखते रहिए। घर में रहेगा तो प्रैक्टिकली आप करते भी रहेंगे अपना काम, जो भी स्कूल का काम है आप खुद उस पर करने लगेंगे तो प्रैक्टिस होता चला जाएगा और बच्चे भी सीखेंगे। चलिए मान लीजिए नहीं 20,000 एक बार नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो भी आप जो है कहीं ना कहीं क्लास तो ज्वाइन कर लीजिए हफ्ते में। करेंगे सर, इधर कोशिश डेमो सर, ये डेमो इंटरव्यू ये वाला थोड़ा सा मन में संशय बना रहता है कि मतलब उसमें कोई डर नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई किए हैं और पढ़ा रहे हैं 15-18 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी जो है प्री प्राइमरी का चल रहा है, अभी शिक्षा मित्र का पहले होना है, ठीक है। अभी यानी कि अपने लोगों का, यानी प्राइमरी वालों का, बीएड वालों का अभी आने में थोड़ा वक्त है जी। तो अब इस दौरान जिसको कहीं से भी संदेह हो कि नहीं ये चीज हमारा कमजोर है, जैसे हम बार बार कहते हैं कंप्यूटर जो है, जो लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर सीख लें, तो वो लोग कंप्यूटर क्लास कर लें, सीख लें। जिनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमो में उन्हें दिक्कत आने वाली नहीं। जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको करना चाहिए कि भाई अगर संभव हो तो स्कूल कुछ समय के लिए ज्वाइन कर लें, नहीं संभव है तो घर पर ही जो है अपना प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद इंटरव्यू में हो सकता है अगर होता है तो इंटरव्यू के लिए क्या पूछेंगे, विषय ही तो पूछेंगे। विषय जो जिस सब्जेक्ट का टीचर रहेगा, मतलब उसमें सर्टिफिकेट उसका रहेगा। प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है तो भाषा का पूछ सकते हैं, हिंदी का पूछ सकते हैं, संस्कृत का पूछ सकते हैं, इंग्लिश का पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा तो पूछेंगे नहीं। इसके बाद 8 तक तो सर चाहे जो पढ़वा ले, हम लोग ऑलराउंडर हैं। हाँ, तो बस 8 ही तक, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब, कक्षा 8 तक का जो भी विषय चलता है जी, जो भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उतना जिसको आता है उसको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कहीं भी कि इंटरव्यू में कोई दिक्कत आने वाली है।
जी जी वैसे भी आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिग्री है, हाथ में टीटी सर्टिफिकेट है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे सामने जो बैठा वो जानता है कि ये बंदा इतनी डिग्री लेकर आया, यानी पढ़ाई तो करके आया, नॉलेज तो है ही है इसे। है ही बस जी। वहां पर इंटरव्यू में चेक क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि आपके पढ़ाने का स्किल क्या है, पढ़ाने का मेथड क्या है, कॉन्फिडेंस आपका क्या है, बच्चों को आप कैसे एक शिक्षा दे पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे अपनी बातों से। और वैसे भी सबसे मुख्य बात, डर वहां होता है जहां ये होता है कि नहीं हम बाहर हो जाएंगे। जी यहाँ बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं है, हम बराबर बताते हैं कि बाहर तो कोई नहीं होने वाला है, जी 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 क्योंकि पद इतने हैं, सबको लेना है, जी और उसमें सबको जब लेना है तो बाहर होने से नहीं, बस फर्क जो आएगा वो ये आएगा मेरिट लिस्ट में हम कहाँ जा रहे हैं। नंबर अच्छे होंगे तो हम मेरिट लिस्ट में ऊपर जाएंगे, नंबर सर कम जिले होंगे। नियुक्तियां जैसे सर जिले में ही हो सकती हैं या जिले से बाहर भी जा सकती हैं? देखिए हम मान लेते हैं कि आपके जिले में 200 सीट है, 200 सीट है और जी। मान लेते हैं आवेदन करने वाले 500 हो गए, 500 हो गए तो जी। 200 को तो तब अपना जिला मिल जाएगा। मिल जाएगा जो ऊपर से वरीयता क्रम में रहेंगे मेरिट हाँ, में। तो उनको तो अपना जी जिला मिल जाएगा। जी जो जी बच जी गए 300, हाँ अब वो उनको अगल अगल बगल बगल दिया जाएगा। अगर अगल बगल वाले जिले भी अगर भर रहे हैं तो फिर थोड़ा खाली और नहीं भी है तो मिलेगा। कहीं और जी जी तो जी यही है हाँ कि ये लग सकता है ऐसा। हाँ, तो अब हम अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, टीटी उसको तो नहीं सुधार सकते अब, जी अब तो लेकिन जी मेरे हाथ में क्या है। जो अभी आने वाला है उसको हम्म हम जो उसको कर ले सही। तो अगर हम इंटरव्यू डेमो के लिए अच्छे से तैयार रहते हैं और अच्छा करते हैं तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। जी जब अच्छे नंबर मिलेंगे तो एकेडमिक थोड़ा खराब भी होगा जिसका, हम्म तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो अच्छा हम्म करके वहां से नंबर हासिल कर लेगा और मेरिट लिस्ट में ऊपर हो जाएगा। हम्म। तो क्या तो सर ये एकेडमिक भी जोड़ सकते हैं या टीटी प्लस डेमो इंटरव्यू देखिए, इसके आधार पे जो चीजें मेरिट? भविष्य में है उसका अच्छा 100%, क्लियर अभी। हाँ 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छा अच्छा जिस तरह से एकेडमी का रोल खत्म किया जा रहा है धीरे खत्म हाँ धीरे, आप जी देख वही रहे वही हैं, वही जी तो पूरी उम्मीद है कि टीटी और हाँ इंटरव्यू डेमो, जैसा कि नई शिक्षा डेमो नीति में भी इन्हीं की जिक्र है। हाँ अब यही अगर ये अगर होता है तो बहुत बेस्ट रहेगा सर। हम्म क्योंकि जो एकेडमिक वाला है जिससे हम लोग पुराने पढ़े 1994 हाई स्कूल है 96 97 इंटर है 96 हम्म, फिर पुराने हम लोग हैं तो हम लोग का मेरिट ऑलरेडी ही डाउन ही रहेगा उस पहले के है पढ़े एक लोगों का। जमाना था कि थर्ड डिवीजन कोई पास होता था तो भी मिठाई बढ़ जाती थी, जी जी और जी 60% आ जाता था तो तब तो मान उसको। लो कि आसमान में उड़ रहे हैं वो तो आज के डेट में जी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो 80% के नीचे तो खोजने से भी नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा जी और यूपी बोर्ड वाले हैं तो 70% के नीचे खोजने से शायद जी ही मिले। जी है जी तो ये हालात हैं, 70% 80% आज का हलवा हो गया, हर किसी को मिल जा रहा है। जी जी फर्स्ट डिवीजन तो सभी रहते हैं। जी सर जो स्कूल पूरे साल ना भी गया हो हम्म वो भी आ जाता है 70-80% लेकर के। जी जी तो आज वालों से कल वाले जो है तुलना में तो कहीं नहीं है। जी इसी चीज को ध्यान में रखे एकेडमिक का रोल खत्म किया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति में एकेडमिक पर कहीं विशेष बल दिया ही नहीं गया है, सिर्फ जो है जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर दिया गया है कि एनटीए है, ये टेट है, सुपर टेट, जो भी जी इंटरव्यू डेमो, इन पर चर्चा की गई है। जी तो सर यही कब तक मतलब जैसे आप मतलब बराबर सुनता हूँ वीडियो आपका बताते हैं कि मतलब हम्म, हो जाएगा तो अप्रैल देखिए, तक शिक्षा मित्रों का उम्मीद उम्मीद और किया जा रहा जुलाई था, तक जी उम्मीद ये किया जा रहा था कि चुनाव है तो जी चुनाव में लाभ लेने के लिए जैसा अब तक होता आया है, चाहे हम्म हम लोगों ने देखा है मायावती सरकार रही हो हम्म या अखिलेश जी की सरकार रही हो, इन लोगों ने चुनाव के समय में क्या किया है। जी तो उम्मीद हम लोग यही लगा रहे थे कि भाई जो पैटर्न चला आ रहा है हम्म वैसा ही देखने को मिलेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर पैटर्न वैसा ही नहीं हुआ। इन्होंने हम्म बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को लिया और कर रहे हैं। हम्म इन्होंने चुनाव से पहले न ही कोई नई भर्ती दी हम्म और न ही इस तरह की चीजें किए जो लॉलीपॉप वाली चीजें होती हैं, जी 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 कि इनका अपना अलग ही प्लानिंग है। तो चुनाव हो रहे हैं अब, एक तरफ चुनाव भी हो रहा है, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि आंगनबाड़ी, हाँ प्री जी प्राइमरी, शिक्षा मित्र, सब अखबारों में ये सब आ ही रहा है। आ रहा है जी जी यानी कि चुनाव अपनी जगह है और केंद्र सरकार की योजनाएं अपनी जगह हैं, वो अपनी सब जगह चल पर रहे हैं। तो हाँ केंद्र सरकार कुछ अगर मतलब शुरू करती है तो इनको तो करना ही करना है इसमें कुछ तो कर नहीं पाएंगे कि हम नहीं करवाएंगे अभी हम हमारे यहाँ करना करना है, कर रहे हैं। अभी देखिए आचार संहिता लगी है फिर भी काम चल रहा है, और चल अब रहा है आगे 10 मार्च को
जिनको लगता है सपा की सरकार आएगी तो भी अच्छी बात है, जिनको लगता है कि जो बीजेपी की सरकार आएगी तो भी अच्छी बात है। केंद्र की योजना है, होना ही होना है। एक तो केंद्र की तरफ से ये हो गया। दूसरा, राज्य सरकार तो बीजेपी आती है, योगी जी आते हैं तो केंद्र की जो योजनाएं हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जल्दी जल्दी काम होगा जी। हाँ। और दूसरी बात, अगर जिनको लगता है कि सपा की सरकार आ रही है, उनके हिसाब से मान लेते हैं सपा की सरकार आ गई, तो वो भी तो दुनिया भर के जो है घोषणाएं कर ही रहे हैं। केंद्र कहेगी भैया 2 लाख भर्ती कर लो, तो वो क्यों मना करने जाएंगे, वो तो फटाक से कर लेंगे, भैया चलो हमको लाभ मिलेगा इसका अगले चुनाव में, तो रुकना तो कहीं नहीं है। इसी पर एक पॉइंट दिमाग में आ गया कि जैसे मान सपोज दैट हो सकता है सरकार चेंज ही हो जाए, तो ऐसा ना हो कि जो है फिर ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खींच में इसको लटका दे। वही जो अभी पहले कहा गया, इस बात को मैंने कहा है, तो ये भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर लटकाएंगे तो फिर उनको 24 के इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी श्योर है। देखिए किसको तो करके ये और बेनिफिट लेना चाहेंगे जल्दी से। अब इस चीज को आप चुनाव से न जोड़िए, अगर चुनाव से जोड़ना होता तो अभी वो करके फायदा लिए होते। हाँ, घोषणा कर देते पहले ही कि हम इसका करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन चीजों को चुनावी मुद्दा न बनाकर, चुनाव में जो फंस जाते हैं ये मुद्दे, जो राजनीति का शिकार होते हैं, जी जी, जो वोट बैंक की राजनीति होती है, ये सब उसका शिकार न बना करके उन्होंने जो योजनाएं जैसे चल रही हैं उनको उसी स्पीड में वैसे ही चलते छोड़ दिया है कि वो निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित पैटर्न पर अपने ही तरीके से होंगे, इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो मुद्दे अन्य बनाए हैं, विकास को बनाए हैं। अभी हम आपसे बात होने से पहले पढ़ रहे थे घोषणा पत्र ही कि ज्यादा ध्यान से पढ़ा जाए, अभी तक तो ऐसे ही सरसरी निगाह से पढ़ा गया था। मतलब सपा का या बीजेपी का? दोनों का देख रहे थे अभी फिलहाल। बीजेपी पर विशेष तौर पे जी जी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी ही है और इन्हीं से सबको उम्मीदें ज्यादा भी हैं। अब जितना अखिलेश ने घोषणा पत्र में डाल दिया है, क्या ये जितना संभव है कि सबको पुराना पेंशन दे दीजिए, सबको फ्री बिजली दे दीजिए, सबको आप वो दे दीजिए, अब ये पैसा इससे मालूम पड़ता है कि ये नोट लगाने छापने की मशीन इनके पास है, नोट ऐसे थोड़ी ना छप जाता है। तो व्यवस्था यही तो है कि जो लोग जो है चीजों को जानते नहीं है, कैसे ये संभव है, कहाँ से दे देंगे ये भाई। खुश करने कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर का हर सदस्य हमसे खुश रहे, लेकिन खुश करने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए ना कि सबको कैसे खुश करें। पैसा सब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आना है, ज्यादा अधिकतर 70 या 65-70 जो भी रेशियो है। करके आप जो घोषणा पत्र पढ़ेंगे अखिलेश जी का, तो जो मेन घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने बीए टेट का कहीं जिक्र नहीं किया है, जो शुरुआत में आया है। हाँ, तो मेन बाद में जो लोग लगे हैं बीएड वाले, सुनील यादव गैंग, इन्हीं के दबाव में कह लीजिए या इनको उनसे वोट लेने का लालच जो है वो देख रहे हैं, डाल दिए हैं। वो देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इनके दिमाग में कुछ चीजें डाल के वोट ले लो। बाकी घोषणा पत्र तो हमारा पहले से जारी है। हम तो घोषणा पत्र में बीए टेट कहीं नहीं है, डीएलएड कहीं नहीं है। वो अलग से जब मंच पर जाते हैं बोलते रहते हैं, और जो उनके आईटी सेल वाले हैं सुनील यादव जैसे लोग, वही जो है बना करके फोटो खूब शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे मंच पर बोलने की बात हो या घोषणा पत्र की, अखिलेश यादव ने आज तक 7-12 विज्ञापन, नया विज्ञापन का कहीं न जिक्र किया है न नाम लिया। वो भर्ती नहीं करने वाले हैं। वो कॉमन बोल रहे हैं बीएड टेट, यानी कि जितने भी बीएड वाले हैं, जितने भी टेट पास हैं, वो सबको बोल रहे हैं। और वो किस आधार पर बोल रहे हैं, तो आप वही चीजें तो हम भी बताते आ रहे हैं। समायोजन में सारे टेट पास ऑल, वही तो वो भी कह रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति को वो भी जानते हैं, वो जानते हैं ये चीजें भविष्य में होनी है, तो थोड़ा सा उसको बोल करके लाभ लेना चाह रहे हैं। 7-12 विज्ञापन पर कोई हो ही नहीं सकता है। जब विज्ञापन सुनील यादव 7-12 विज्ञापन पर ही तो इतना उछलते हैं ना, लड़ रहे थे। जी, वो तो उनको भी अभी तक अखिलेश ने क्यों नहीं बोला 7-12 विज्ञापन पर? अभी भी चुनाव चल रहे हैं, अभी भी कहलवा दें, लेकिन नहीं कहलवा सकते। नहीं तो जो 12 से 17 तक क्यों नहीं कर दिए ये? 12 से 17 तक किए नहीं है, और न अब नाम ले रहे हैं 7-12 विज्ञापन भर्ती का। तो कुल मिलाकर के वो छोड़िए, 7-10 मार्च को जो है सामने आ जाएगा परिणाम। अब यही आपके इसको सुनकर सर हम लोग समझिए जिंदा है, मोटिवेशन मिल जाता है। तो सर जानते ही हैं समाज में, परिवार में, नात रिश्तेदार में
हम हमारी वाइफ 6 बहनें हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ सर जी। अच्छा अच्छा। और जो है सबसे बड़ा हूँ और बाकी सब हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन ये है कि अगर पहुंच जाए ससुराल में हाँ तो हाँ। सब अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। केवल हमारी शिक्षा की देन है, अच्छा पढ़ाने की देन है। चलिए, तो तो आप पद में भी पैसा बड़े मेरे हैं। पास थोड़ा कम है, हम्म। लेकिन मैं मतलब मान सम्मान हर जगह है, समाज में भी। और हम्म जो उस टाइप के लोग हैं पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम्म तो कहा वो तो मतलब उनकी सोच अलग है भाई, हम्म अरे पढ़ाते होंगे 10-12 हजार पा रहे हैं, क्या है यार है। हम्म। लेकिन अब भाई हम तो अपनी क्वालिटी समझ रहे हैं। शिक्षा से ही जो है व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। शिक्षा जो है व्यक्ति को एक स्थान देती है, ऊंचा जी स्थान जी। देती है। और आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति सम्मान करता है। थोड़ा और सा परिवार रिश्तेदार है पारिवारिक तो सर, हम्म। पारिवारिक माहौल भी थोड़ा सा, परिवार में हम बड़े भाई हैं, 3 भाई हम लोग हैं। बड़े भी हैं और आप। पिताजी की सर्विस है, चल रही है। अच्छा अच्छा। तो अपना वो थोड़ा सा मझले भाई, तीनों भाई हम लोग अलग अलग हैं हम्म। तो मझले भाई वाले में, वो मझले भाई में रहते हैं। अच्छा और उसी अच्छा। को पैसा वैसा सब पूरा देते हैं। हमको भी मैं कभी कभार थोड़ा बहुत दे दिए। लेकिन अब होता है। थोड़ा सा बातें हमारी थोड़ी स्पष्ट क्लियर मैं बोलता हूँ, साफ काम साफ बात। हम्म। इसलिए सही बात, सही सही काम, सही बात करने वालों से लोग नाराज रहते हाँ, लोग हैं नाराज रहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। जो मीठा मीठा पसंद नहीं बोलता है करते लोग हैं उसको जी। पसंद करते हैं। जी जी जी, सब चापलूस माइंड का नहीं हूँ। हम्म। हाँ, और ज्यादा मतलब वो गलत तो गलत है, सही तो सही है, ये बिल्कुल हमारा सही ये है। उसूल है। आप सही हैं अपनी जगह। बाकी समय जो है सबको बता देगा अब कौन कैसा है। माता जी भी हमारी एक्सपायर हो गई थी, 5-6 साल हो ओह, गया। अच्छा तो अच्छा। पिताजी की सर्विस तो है, लेकिन अब पिताजी मझले भाई में है। अभी इस बीच में बैंक गए थे तो उसका नामिनी करने लगे उसमें, मझले वाले का। अच्छा अच्छा। तो छोटा वाला भाई भी पहले उसी तरफ था, मझले वाले की तरफ। हम्म। लेकिन उसको उसका उसका देख लिया सब क्रियाकलाप, ये तो पिताजी का पैसा सब इधर उधर कर रहा है और हम्म गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो वो हम अब धीरे धीरे हमारे इधर आ गया, मतलब समझ में आने लगा कि बड़ा भाई जो ये कह रहा है सही कह रहा है, ये सबका भला सोच रहा है। मैं पूरे सर अपने परिवार के भलाई के लिए मैंने ही काम किया, लेकिन आज तक हमारे दोनों भाई समझ नहीं पाए। पिताजी को इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है भाई, कौन कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, वो अपनी जगह है। आप किसी को जी विशेष लाभ देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत दे दीजिए। लेकिन जहां तक जी पिता है उस नाते उनके लिए तीनों पुत्र बराबर होने चाहिए। उनको एक समान सबको देखना चाहिए। जी। जो भी तो करें वही सर सोच समझ घर, के करें, सबके लिए करें। हमारी वाइफ जो है मतलब बहुत, उसने भी हमारा साथ दिया, संघर्ष कर रही है अभी बहुत नियम धर्म से बहुत पक्की है। पर डे सुबह उठना, पूजा अच्छा पाठ अच्छा करना, अच्छा। हर चीज मतलब प्रार्थना करना ईश्वर से। हम्म। और आपके वीडियो जो मैं सुनता हूँ हम्म। तो वो भी सुनती है, कहती अच्छा है अच्छा। चलिए अच्छा देखते हैं क्या होता है, कार्य तो होगा ही होगा ही। हम्म। तो इसी उम्मीद में 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, सबको पढ़ा रहा हूँ, अपना अच्छा भी अच्छा। तैयारी करता हूँ, पढ़ाता हूँ। हम्म। अब यही हो जाता है सर, तो एक थोड़ा सा जीवन थोड़ा नहीं, खुशहाल हो जाता बस जो बस। है, जो भी समय था हम लोगों का कठिन, जी जी वो लगभग सब कट चुका है। हम लोग जी। थोड़ा उम्मीद कर लेते हैं कि ये चीज इस वक्त तो होगा। कुछ चीजों के जी। आधार पर जब वो चीज नहीं होता उस वक्त पे थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है। लेकिन तकलीफ ऐसा होता नहीं है है जी। कि उम्मीद खत्म हो गई है या नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यथावत है, कुछ भी बदला नहीं जी है। बस ये है कि धीरे ही सही लेकिन हर चीज आगे बढ़ रहा है, कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। जी जी। अब और 2000 हम्म, मतलब ये मान लें कि मतलब जो होना तो पक्का है ये। बिल्कुल और बिल्कुल। 2022 के अंदर ही हमको भी लगता है, दिल में जो मेरा है, दिल है, जि, कहते हैं दिल है कि मानता नहीं जिस सर हिसाब से जिस हिसाब से आचार संहिता के दौरान भी जो है काम रुका नहीं है। जी जी। और ट्रेनिंग वगैरह जो भी होना है शिक्षा मित्रों चल रहा का, है। या बजट वाली बात है तो बजट जो तैयार हो रहा है, जो कुछ भी, ये काम कहीं रुका नहीं है। जी जी जी। तो 10 मार्च को गवर्नमेंट बनेगी। हम्म, उम्मीद पूरी पूरी है कि अप्रैल से जो संविदा खत्म करने वाला कार्यक्रम शुरू होना है, तो जी इसकी शुरुआत शिक्षा मित्र से होगी। जी अप्रैल में, चाहे वो चीज 1 अप्रैल को कर दें या अप्रैल के लास्ट में कर दें या अप्रैल के बाद, जब भी ये चीजें शुरू हम्म, हो जाएंगी। जी जी। और जैसे ही शिक्षा मित्र का हुआ, हम्म, इसके बाद प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। उसमें भी शिक्षा मित्र में भी 2 गुट है, तो टेट वाले जो है वो भी आएंगे तो प्राइमरी में। और बाकी तो एक, जो हाँ बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, जो पुराने मैटर हैं सारे,
उन लोगों को नियुक्ति दे करके सारा पुराना मैटर मुद्दा खत्म करेंगे। और उम्मीद ज्यादा नहीं, थोड़ा समय और रह गया है। जी सर, तो 2011 वाले सबसे पहले तो 11 वालों का ही नंबर आएगा सर, हमारे मतलब जो आप बता रहे हैं हाँ, जिस अनुसार। अगर एक साथ होता है तब तो सब साथ में रहेंगे, अगर जो है थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो भी जो है सबसे पहले 11 वाले आ जाएंगे। जी। तो चलिए 11 सर। वालों का तो है ही सबसे आगे वो लाइन में। जी जी। शुरुआत ही वहीं से हुई है, टीटी परीक्षा की 1.5 घंटे में परीक्षा दिए हैं, हाँ अभी तो 2.5 घंटे का है। जी अब तो आसान है कि पर्याप्त समय मिलता है, पर्याप्त जी मटेरियल उपलब्ध है, लोगों को परीक्षा के लिए तैयारी का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। उस समय तो कुछ भी नहीं था। जी। चलिए। 11 वाले टीटी में सर कोई बहुत ज्यादा हम लोग तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि पढ़ा रहे थे, उतना नॉलेज था माइंड में। अगर और थोड़ा बढ़िया से तैयारी डीपली स्टडी करके गए होते तो 115 प्लस रहता। वो तो पेपर देने के बाद और जो भी ये सब होने लगा टीएट टेट के आधार पे जो है मतलब नियुक्ति होनी है और क्या है, तब बहुत पछतावा हो कि थोड़ा सा अगर और मेहनत कर दिए होते तो 115 उस वक्त प्लस रहता नंबर शुरू है, में तो क्योंकि ये था, पेपर बहुत बढ़िया आया था। शुरू में तो ये था ना कि बस 90 नंबर लाना है, तो सबको अगर बस पास ही तो करना है। जी जी तो जी। लोगों ने अधिक नंबर लाने पर फोकस न करके बस फोकस। पास होने पर फोकस किया। जी अब जिसने अच्छा किया अच्छा आ गया, थोड़ा सा जो ध्यान दिया था, जो उतना ध्यान नहीं दिया थोड़ा कम रह गया। नहीं तो अगर पता होता कि नहीं टीटी पर ही होना है, जी तो आज जैसे सुपर टेट मालूम है कि सुपर टेट से होना है तो लोग उसमें जी जान लगा देते हैं। जी इस वक्त भी किया गया होता, लेकिन फिर भी जो है जब कोई इस तरह के पढ़ाई लिखाई का अवसर उपलब्ध नहीं थे, कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं था, जी और समय मात्र 1.5 घंटा था, जी। उस समय में ऐसे समय में भी जो है पास करना ही बड़ी चुनौती है। बड़ी जी। आज के जो लोग दे रहे हैं हम्म। तो वो 2.5 घंटे में दे रहे हैं, उस समय जो है 1.5 घंटे का था। जी सर। तो 1.5 घंटे में पास करना ही चुनौती थी, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर पाए थे। जी जी। चलिए, तो आज जो है तारीख कितना हो गया, 19। 19 तारीख है जी सर। तो मात्र जो है करीब जो है 19 दिन और बचे हैं। हम्म। जितना जिसका अपना अपना विचार जो कुछ भी है, जो जी। जिसको पसंद नापसंद जो भी है, हाँ 19 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। जी सर। तो बस 19 दिन और हैं, 19 दिन के बाद तो जिसके मन में जो भी भ्रम है भ्रम दूर हो जाएगा। सब दूर हो जाएंगे, और कुल मिला करके खोने के लिए कहीं कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, चाहे जो आ जाए, हाँ ये सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अखिलेश आएंगे तो थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी कि क्या हाँ करेंगे क्या नहीं करेंगे, उन्हीं के हाँ साथ सर। ये सब है जुड़ा हुआ। बाकी योगी जी आते हैं तब तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं है, वैसे भी तो कोई बल्ले है। बल्ले हैं सबकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए। यही आपके हम्म सुन करके आप यही हम लोग मतलब आशा बनी रहती है हम्म कि हम्म। बता रहे हैं तो एक दिन होगा ही होगा। वो अब कंफर्म है, देर हो रहा है, जी होना ही होना है, उसमें इफ बट है ही नहीं, जी कहीं कुछ नेगेटिव है ही नहीं। जी। अब लोग थोड़ा यही सा एक बस यही एक बात आपकी और सच हो जाए फिर जीवन भी बदल जाएगा अंतिम, हम मेरा। हमेशा कहते हैं कि नियुक्ति तक हम साथ हैं, अंतिम जी नियुक्ति जी। ही सब कुछ है। बाकी चुनावी मुद्दों पर कोई बातचीत हुई या अन्य मुद्दों पर कोई बातचीत हो रही है तो वो तो सामान्य सी बात है, लोगों से बात होगी, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बातें होती हैं अपने जी। अपने विचार होते रहते हैं, कुछ के हम्म। तर्क कुछ कारण हर कोई देता रहता है, हम भी देते रहते हैं, तो तर्क कारण पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या हुआ क्या हम्म। नहीं, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो हम लोग। लोग तो सर ओबीसी में आते हैं। कश्यप कश्यप हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग तो शुरू से मतलब भाजपा ही रहे हैं। हम्म। इधर जो है यही 5 साल में थोड़ा सा डावाडोल पोजीशन हुआ था। हम्म। क्या किया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग को हम दिखाई दे रहा है कि भाई को जो करना है इसी गवर्नमेंट को करना है। और 5 साल हम्म। अखिलेश को हम लोग झेल चुके हैं, देख चुके हैं। जिसने उधर तो भी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिसने भी 5 साल अखिलेश जी का कार्यकाल देखा है तो वो तो गलती से भी उनको नहीं पसंद दरोगा करेगा। दरोगा भर्ती में, पीसीएस में घोटाले, इसमें हम लोग पीएड टिकट वाले में घोटाला कितना, 15,000 से ऊपर फर्जी घुसे। अभी आप ये देखिएगा, जैसे ही वापस जो है बीजेपी आएगी सत्ता में, जी अभी तक तो अखिलेश जी का कोई फाइल नहीं खुला है। अब जब फाइल जी खुलेगा उनका, जी। तो चाहे वो बी चंद्रकला वाली हाँ बी फाइल हो चंद्रकला। या जी। बीएटेड ये 290 करोड़ का ये वाला हो, हाँ दोस्त जी। अभी तो फाइलें खुलनी बाकी हैं इनकी, अभी कहाँ हम्म। खुली हैं, तैयार जी। है सब फाइल। हाँ
और ये जो नेता बने आजकल फिर रहे हैं, चंदा इतना लूटे हैं, ये सुनील यादव गैंग, तो ये लोग भी ऐसे ही बच के नहीं निकल पाएंगे। ये तो अपना है, इनको पक्का तय है। भाई देखिए, कोई भी आज तक हराम का पैसा भले वो लिया हो, खाया हो, लेकिन बच नहीं पाया, कहीं ना कहीं तो उसको भरना पड़ा है। इन लोगों ने तो बेरोजगारों को लूटा है, तो कहीं ना कहीं तो इनको भी भुगतना पड़ेगा ना, भरपाई करनी पड़ेगी। तो अभी इनका भी आएगा, FIR ऑलरेडी दर्ज है। ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो बच के निकल आए, कुछ हुआ नहीं। इनको अटैक ना आ जाए, यही सबसे सब लग रहा है। अरे अभी देखिएगा 10 मार्च बाद जो है ये भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, कहीं दिखेंगे नहीं। एक दिन को छिपना पड़ेगा इधर उधर, कभी 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 कोर्ट, तो कभी जो है धरना, तो कभी जो है अखिलेश सपा को वोट दो, यही सब कराते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं। अभी देखिए जैसे 10 मार्च को हार जाएंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे, चलो भैया कोर्ट, हाँ कोर्ट में ये तारीख लग रहा है, कोर्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्दी एक तरफ से कुछ खत्म होता है तो दूसरी तरफ लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। हाई कोर्ट से खारिज हुए, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, तब कहें क्या लोगों से, तो एक नया सी गुफा कि संविधान पीठ से कराएंगे। जब खारिज हो गया एक बार तो फिर क्या कर जाएंगे, संविधान पीठ जाएंगे, ये जाएंगे क्या, कराएंगे क्या, वो तो पैसा लूटने का जरिया है, पैसा लूटने का बहाना जी। लोगों को उल्लू बनाए रखना, नेतागिरी चलाते रहना। जी। चलिए 10 मार्च का इंतजार करते हैं, 19 दिन है। जी सर, जी सर। अच्छा बात हुई आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जी। आपको भी धन्यवाद, लग गया हमारा भी, हम भी कहने लायक हैं, कहने लायक है कि हम भी किस सर से बात हमारी हुई जी। ठीक है, अच्छा प्रणाम सर। प्रणाम।